आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्योर एडजॉर्प्शन थर्म के सबसे पहले हम पास्टुलेट देखेंगे, तो उसके बाद इसकी फिर हम डेरिवेशन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पास्टुलेट है वो ये है कि सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज़ कंसिडर टू बी होमोजीनियस एंड स्मूथ। जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस को स्मूथ और होमोजीनियस ही कंसिडर करेंगे। और सेकंड वन पॉइंट, नंबर ऑफ साइड्स एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट आर फिक्स्ड। इसका मतलब है कि ख़ास मालिक्यूल या आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड मालिक्यूल्स सरफेस पर स्टिक कर सकते हैं, एडजॉर्ब हो सकते हैं। थर्ड वन, देयर इज़ नो इंटरेक्शन अमंग एडजॉर्ब मालिक्यूल्स। एडजॉर्ब मालिक्यूल में इंटरेक्शन नहीं है। फोर्थ वन, एडजॉर्ब स्पीशीज फॉर्म अ मोनोलेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर मालिक्यूल्स मोनोलेयर बनाएंगे, मल्टीलेयर नहीं बनाएंगे। फिफ्थ वन पॉइंट है जी, सिंगल साइट इज ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल मालिक्यूल। ये सरफेस पर साइट्स होती हैं जिसको हम एक्टिव साइट बोलेंगे, तो हर एक साइट एक ही मालिक्यूल को अकोमोडेट करेगी। सिक्स वन पॉइंट है, एडजॉर्ब मालिक्यूल्स बिहेव आइडियली। मीन जब इंटरेक्शन नहीं होगी तो हम कह सकते हैं जो मालिक्यूल्स एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब हुए एडजॉर्बेंट की सरफेस पर दे विल बिहेव आइडियली। और सेवंथ वन पॉइंट है, एडजॉर्ब मालिक्यूल्स आर अटैच्ड विद देयर ओन साइड्स एंड डोंट शो ट्रांसलेशनल मोशन। जब मालिक्यूल स्टिक कर जाएंगे सरफेस पर तो वो ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कवरेज। इस लैंगम्योर के मुताबिक कि बेशक सरफेस कवर्ड होती जाए लेकिन जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। बेशक एक मालिक्यूल एडजॉर्ब हो, दो हों, तीन हों, ज़्यादा होते जाएं, जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लैंगम्योर, डेल्टा HA1 इज इक्वल टू डेल्टा HA2। यानी कि जो मालिक्यूल पहले स्टिक हो रहा है उसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, दूसरा जो स्टिक हो रहा है उसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा HA3 तीसरा हो रहा है, एंड डेल्टा H जो है AN ये जो लास्ट वाला मालिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है। हर केस में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो सेम होगी। बट एक्सपेरिमेंटल शो दैट डेल्टा HA1 इज greater than delta HA2 and delta HA2 is greater than delta H3 and so on. Now we come toward the derivation of Langmuir adsorption isotherm. अब जानते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है कि सरफेस वैकेंट कितनी है। यानी कि हम ये कहें जो एडजॉर्बेंट है वो सरफेस प्रोवाइड करेगा एडजॉर्बेट को, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी जितनी सरफेस अनकवर्ड होगी। और जब सरफेस कवर्ड होगी तो अंडरस्टूड बात है डीजॉर्प्शन भी होना है। तो डीजॉर्प्शन कब ज़्यादा होगी? रेट ऑफ डीजॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम या ग्रेटर व्हेन सरफेस इज मैक्सिमम कवर्ड। तो हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, सरफेस कवर्ड यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन का। तो जो रेट ऑफ, पहले हम देखते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, एक्चुअली दिस इज प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड सरफेस एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। अनकवर्ड सरफेस कितनी है और दूसरा जो प्रेशर है गैस का वो कितना है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। अब ये जो 1 माइनस थीटा है ना, इसको बोलते हैं अनकवर्ड सरफेस, और जो थीटा होता है वो सरफेस कवर्ड उसको बोलते हैं। P जो हुआ वो इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू KA 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय P। जो KA है इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। अब हम देखते हैं रेट ऑफ डीजॉर्प्शन। और रेट ऑफ जो डीजॉर्प्शन है वो डिपेंड ये करती है कि सरफेस कवर्ड कितनी हो चुकी। जितनी सरफेस ज़्यादा कवर्ड होगी यानी कि जितने मालिक्यूल एडजॉर्बेट के ज़्यादा
एडजॉर्ब होंगे उतना ही रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट हेयर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा सरफेस कवर्ड, और वी कैन राइट हेयर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा। के डी जो है ये डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन राइट हेयर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। सो वी कैन पुट हेयर वैल्यू from equation number first one and second one, and we will get theta is equal to k ka p divided by kd plus ka p, equation number third one। equation number third one। अब जो equation number third one है, हम इसके नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को जो राइट साइड पे है उसको हम kd पे डिवाइड कर देते हैं, kd। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो we will get a theta is equal to k a p over kd divided by kd per kd plus k a p over kd। जो k a over kd है यानी कि एडजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट एंड डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक और कांस्टेंट के बराबर है, वो जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, b से शो करते हैं, b। So we will get theta is equal to pb over 1 plus pb। तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब केसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सोल्यूशन है, कोई चीज़ सल्यूट यानी कि सल्यूट मालिक्यूल सोल्यूशन में सोल्यूशन बना रहे हैं, वहाँ भी एडजॉर्बेट मालिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन को स्टडी करें तो फिर हम थीटे की जगह हम x ओवर m पुट करेंगे। जो x है ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट हुई जो एडजॉर्ब होगी एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट एट एनी टाइम t, और जो m हुआ दिस इज द वेट ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट का वेट है। और इसको लिख सकते हैं x ओवर m इज इक्वल टू pb डिवाइडेड बाय 1 प्लस pb। इसको इक्वेशन नंबर हम फिफ्थ बोलेंगे। और इन द केस ऑफ द गैसेज, अगर हमारे पास गैसेज हैं तो फिर हम थीटे की जगह पुट करेंगे v ओवर वी एम। तो v ओवर वी एम इज इक्वल टू pb डिवाइडेड बाय 1 प्लस pb, इक्वेशन नंबर 6(1). अब जो v है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस एट टाइम t, और vm जो हुआ वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस दैट फॉर्म मोनोलेयर एट एडजॉर्बेंट। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ लेंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ ग्राफ, या हम कहेंगे जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है ना वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, लेंगम्योर एडजॉर्प्शन की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो जब लेंगम्योर इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ ग्राफ ड्रा किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ पैरामीटर स्टडी किए जा सकते हैं। जिस तरह इक्वेशन हमारे पास है v ओवर वी एम इज इक्वल टू पी पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी बी। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक ग्राफ ये हो सकता है कि ग्राफ बिटवीन p ओवर v वर्सेस p, और सेकंड ग्राफ हो सकता है v ओवर p वर्सेस v, और थर्ड वन ग्राफ 1 ओवर v वर्सेस 1 ओवर p। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इन्हीं के मुताबिक अरेंज करेंगे इनके को, और फिर हम देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर स्टडी कर लेते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन p ओवर v वर्सेस p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 को दोबारा लें। अब इसको आपने रीअरेंज करना है, और रीअरेंज में आपको जो इक्वेशन मिलेगी p ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर वी एम बी प्लस p ओवर वी एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड 1 है इसमें p ओवर v को y एक्सेस ले लेंगे और p को जो है ना वो अलॉन्ग एक्सेस ले लेंगे।
तो इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन जो है जहाँ वाई एक्सिस को कट करेगी तो वो हमें वैल्यू मिलेगी सी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये सी किसके बराबर है? सी इज इक्वल टू 1/VM/d। और स्लोप से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 1/VM। तो अब इस अगर ग्राफ को देखें, अगर ये डाटा हमारे पास मौजूद है, वी कैन कैलकुलेट मोनोलेयर वॉल्यूम कि गैस का कितना वॉल्यूम है जो सरफेस के ऊपर मोनोलेयर बना सकता है, तो उसको वीएम कहेंगे। और वीएम तो हमें स्लोप से मिल रहे हैं, और इंटरसेप्ट से हम एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ है हमारे पास ग्राफ बिटवीन वी ओवर पी वर्सेस वी। फिर उसी इक्वेशन को हम ले आते हैं, वी ओवर वी एम इज इक्वल टू पी बी ओवर 1 + PB। इसको रीअरेंज करें, इस तरह रीअरेंज करें कि हमें ये फॉर्म मिलेगी, वी ओवर पी इज इक्वल टू वी एम बी माइनस बी वी। तो ये इक्वेशन जो है ना, थर्ड वन, इसको यूज़ करना है और हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो जो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस को कट करेगी, वहाँ से हमें इंटरसेप्ट मिलेगा वी एम। इंटरसेप्ट हमें इंटरसेप्ट से मिलेगा वी एम बी और स्लोप से मिलेगा बी। तो इसके बाद जो ग्राफ है वो है 1/V वर्सेस 1/P। उसी इक्वेशन फर्स्ट को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन 1/V इज इक्वल टू 1/V VM और दिस इज VM प्लस 1/VM PB। तो इसमें 1/V को अलॉन्ग वाई एक्सेस ले लें और 1/P को एक्स एक्सेस, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इंटरसेप्ट से 1/VM मिलेगा और स्लोप से 1/VMB मिलेगा। तो ये इस तरह का हमें डाटा कैलकुलेट करने को दिया भी जा सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं कि आपको डाटा वॉल्यूम प्रेशर दिया गया तो आप एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करें या मोनोलेयर वॉल्यूम को कैलकुलेट करें। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन एसोथर्म। तो ये जो एसोथर्म है इससे हमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन मिलता है एड्जॉर्प्शन का, और इसके अलावा ये हमें केमिकल एड्जॉर्प्शन का भी कंसेप्ट देती है ये एड्जॉर्प्शन एसोथर्म। और इसके अलावा इसके रिज़ल्ट काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं और इसके डिफेक्ट्स भी हैं। तो ये जो लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन एसोथर्म है ये लो प्रेशर पे तो वैलिड है, लेकिन जैसे प्रेशर हम हाई करेंगे तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, इसका रिज़ल्ट नहीं अच्छा आएगा। और इसी तरह ये जो है सिर्फ मोनोलेयर को स्टडी करती है, मल्टीलेयर को स्टडी नहीं करती। ठीक है ना। तो इस तरह के जो दिस एसोथर्म नॉट एक्सप्लेन ऑल द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड एड्जॉर्प्शन डाटा, यानी कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलते हैं तो उनको ये वेरीफाई भी सबको नहीं करती। तो अकॉर्डिंग टू दिस एड्जॉर्प्शन एसोथर्म सैचुरेशन वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इनके मुताबिक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करती, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट शो करते हैं जो सैचुरेशन वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। थैंक यू।